अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या है कि हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमनली हमें मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखो, पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें पता तो है नहीं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इनइक्वालिटी में। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब हमें पता हो कि दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव के साथ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, हम 3 को इधर लेके आएंगे, तो 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 और माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको क्या करेंगे इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो ये 3x माइनस 5 एंड दिस विल बी 2x माइनस 3 माइनस 9x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया ये 2x माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव कर लो, अब तो आदत हो गया होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ -7 है ना, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया एंड दिस विल बिकम 7x माइनस 12 अपॉन 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस को उधर लेके गए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, 7x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो रूट्स मार्क कर लिया। 2 रूट हैं हमारे, एक 5/3 और एक 12/7। तो सबसे छोटा कौन सा है दोनों में, 5/3। 5/3 कितना होता है, कुछ 1.66 होता है ना, 5/3 1.6 एंड 12/7 इज अराउंड 1.7 के आसपास होता है। तो हमारा कौन रहेगा सबसे पहले, 5/3 देन 12/7। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, तो बिना किसी से पूछे राइट मोस्ट साइड हमने पॉजिटिव लगा दिया, फिर सारे ऑड पावर हैं तो ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दिया। लेस देन इक्वल्स टू 0 मीन्स x बिलोंग्स टू 5/3 टू 12/7। रूट इंक्लूड्स करने हैं तो इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कौन बनाता है, सिर्फ न्यूमरेटर का रूट्स, डिनोमिनेटर का तो अनडिफाइंड बना देता है ना। डिनोमिनेटर का रूट क्या है, 3/7 5/3। 5/3 को अगर हम इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में तो क्या बन जाएगा, देखो अगर इसको हम 5/3 अगर लगा दे तो डिनोमिनेटर हमारा x इज इक्वल टू 5/3 पे 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो 5/3 को ओपन रखेंगे एंड 12/7 को क्लोज रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2x माइनस 3 बाई 4x माइनस 1। फटाफट वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। सबसे पहले तो मैं सॉल्व करता हूँ। x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। एलसीएम लो भाई, एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1। तो यहाँ कितना हो गया है, x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1 एंड दिस विल बी माइनस 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8x इज माइनस 9x प्लस 2 एंड माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, ये रूट फॉर्म में है तो इसको वैसे ही छोड़ दो। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम इसको, x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 कर दिया। न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x बचेगा ना, 4 माइनस 3x x और प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1। ये क्या है पूरा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो न्यूमरेटर अब क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है,
ऊपर से 2 कॉमन ले लिया अगर न्यूमरेटर से तो इट विल बिकम 2x² माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 1 बनेगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? x माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1 ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x² प्लस 4x माइनस 3x इज x माइनस x प्लस 6, ये भी ठीक है। तो बन गया 2x² माइनस 10x प्लस 8 यानी x² माइनस 4। नहीं ठीक है, फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन ड्रॉ किया, सारे रूट्स को मार्क करा हमने। 4 रूट हैं। 4 रूट कहाँ कहाँ है, एक 1/4, एक -2, एक 1/4, फिर एक 1 और एक 4। सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो इधर लगा दिया पॉजिटिव, माइनस प्लस। हमें कौन सा इलाका चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1/4 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब सबको ओपन इसलिए रखा है क्योंकि हमारे में सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ना कि इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो सबको हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब बेस वीक है। तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखो। x² प्लस 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, नीचे अगर इसको रूट निकाला जाए सॉल्व करने के लिए तो क्या बन जाएगा ये नीचे। पहले तो जो नीचे क्वाड्रेटिक है उसका d चेक करूँ मैं, तो d हमारा आ जाएगा b² यानी 25 माइनस 4ac, मतलब ठीक है। यानी रूट्स क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a यानी 2, यानी x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर 37 बाई 2। यानी जो हमारे 2 रूट आएंगे, एक आएगा -5 प्लस रूट 37 बाई 2 और दूसरा आएगा -5 माइनस रूट 37 बाई 2। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 रूट मिल गए हमें। फैक्टराइज करना थोड़ी जरूरी है डिनोमिनेटर को, हमें तो मेनली रूट चाहिए। रूट हमने ले लिया। अब इन दोनों में से क्लियरली विजिबल है ना कि ये छोटा होगा रूट, तो लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे आएगा -5 माइनस रूट 37 बाई 2 -5 प्लस रूट 37 बाई 2। क्या हो जाएगा इसमें, प्लस माइनस करो, सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस प्लस। तो कौन सा इलाका चाहिए हमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। क्वेश्चन में देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 माइनस रूट 37 बाई 2 इक्वल टू चाहिए, तो रूट इंक्लूड कर लेंगे, यूनियन इसको भी इंक्लूड करो, -5 प्लस रूट 30। नहीं, रूट इंक्लूड नहीं करेंगे, बता रहा हूँ क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना ये फ्रैक्शन, तो रूट पे तो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स पे अनडिफाइन बन जाएगा। -5 माइनस प्लस रूट 37 बाई 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 1/x² प्लस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर नीचे वाला फंक्शन है उसका अगर d निकाला जाए, अगर नीचे वाले फंक्शन का d निकाला जाए इसका, तो d क्या आएगा, b² माइनस 4ac यानी निगेटिव आ गया। इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे इसके। तो एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इमेजिनरी रूट्स कहने का मतलब कि या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, अगर ये x एक्सिस है तो।
ग्राफ पूरा का पूरा। अब इसमें ए देखो क्या है, इसका ए ग्रेटर देन 0 है, तो सबको पता है क्लियरली कि इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऊपर की तरफ बनेगा। अब अगर ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो पूरा का पूरा कर्व सारे एक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है? ऑलवेज पॉजिटिव है ना। क्यों है ऑलवेज पॉजिटिव? क्योंकि रूट्स इमेजिनरी हैं और ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्राफ जो है कभी एक्स एक्सिस के नीचे तो आएगा ही नहीं, मतलब इसका कभी नेगेटिव वैल्यू तो होगा ही नहीं। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो 1/x² प्लस 3x प्लस 4 भी क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें पूछा क्या है, हमें वैसा x निकालना है जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 है। तो ऐसा तो कोई x ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 1 पॉजिटिव कभी लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम? इस केस में क्या लिखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन था 1/x² प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 0 का नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो वैल्यूज ऑफ x, नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 1/x² प्लस 3x प्लस 4 इज लेस देन 0, यानी निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लिखो x इंटू 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू 3 पे पावर x माइनस 9 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पावर x देख के घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि अरे ये तो देखने में अजीब लग रहा है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं करते। सीधी सी बात है, जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतना सोचेंगे, उससे फालतू कुछ नहीं सोचेंगे। हमने क्या पढ़ा है, जो भी दिया हो उसका रूट निकाल लेते हैं, बस काम खत्म। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे x है तो एक तो मिला x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा रूट क्या मिलेगा भाई, तो 2 पे पावर x माइनस 1 है ना, ये 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से अगर देखोगे तो 2 पे पावर x की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना, मतलब यहाँ से एक रूट फिर से आया x इज इक्वल टू 0, मतलब अभी तक हमें x इज इक्वल टू 0 पे 2 रूट मिल चुके हैं। थर्ड चेक करो, 3 पे पावर x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तीसरा रूट, तो 3 पे पावर x इज इक्वल टू 9 यानी x इज इक्वल टू 2, क्लियर है। लास्ट वाला तो क्लियरली है, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, मतलब हमें सिर्फ 3 रूट मिले हैं नंबर लाइन पे, कौन कौन से, 0, 2 और 3। तो मार्क कर लिया भाई फटाफट, 0, 2 और 3, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो आंख बंद करके राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे ऑड पावर है, x इज इक्वल टू 3 पे ऑड पावर है, बट 0 पे 2 रूट है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 इसका भी रूट है, x इज इक्वल टू 0 इसका भी रूट है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 0 पे अब हम निशान लगा लेंगे कि भैया ये तो इवन रूट है, इस पे टेंशन लेना पड़ेगा। तो बाकी तो सारे ऑड हैं, तो साइन तो अल्टरनेटली चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, बट यहाँ क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस माइनस यहाँ प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स सेम रूट होता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं। कौन सा इलाका चाहिए हमें, तो लेस देन 0 वाला चाहिए, यानी ये वाला इलाका चाहिए, तो ले लो। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, अब क्या रूट्स इंक्लूड करने हैं, तो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो क्यों इंक्लूड करेंगे रूट्स, क्योंकि रूट्स पे तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो रूट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 3, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज अगर इसी क्वेश्चन में कहते हैं, देखो यही क्वेश्चन रहता, सेम क्वेश्चन रहता अगर कि x इंटू 2 पे पावर x माइनस 1 इंटू 3 पे पावर x माइनस 9 इंटू x माइनस 3, और यहाँ क्या पूछता हमसे, लेस देन इक्वल टू 0 पूछता। यहाँ स्टार्टिंग में क्या था, लेस देन 0 था, थोड़ा सा चेंज किया हमने, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखो माइन्यूट डिफरेंस क्या आएगा, नंबर लाइन तो वैसे ही बनेगा, नंबर लाइन क्या करेंगे फटाफट बना लो, वैसे ही बनेगा, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 3, ये प्लस माइनस प्लस प्लस वैसे ही बनेगा यहाँ पे ऐसे। बट यहाँ चेंजेस क्या हो गए, 1 मिनट हमने कुछ गलती कर दी है लास्ट क्वेश्चन में, रूट्स इंक्लूड नहीं हो रहा है, रूट्स इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, इसको सही कर लो।
क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है, इसमें रूट्स इंक्लूड करने हैं ताकि ज़ीरो बन जाए। तो रूट्स इंक्लूड करने हैं तो सबसे पहले तो लेस देन ज़ीरो वाला इलाका अगर हमने लिखा तो लेस देन ज़ीरो तो 2 2 3 है। ऊपर से कह रहे हो कि सर रूट्स इंक्लूड करने हैं, मतलब रूट्स 2 और 3 भी इंक्लूड करूँगा ना अपने आंसर में, तो कर लिया, 2 और 3 इंक्लूड करने हैं, कर लिया। बट बच्चे अगर जब भी इक्वल टू ज़ीरो रहे ना तो हम सिर्फ ये वाला इलाका नहीं देखते, हम सारे रूट्स को एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि जब x इज इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ पे भी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो तो हो रहा है ना। देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये पूरा वैल्यू ज़ीरो तो हो ही रहा है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो भी तो रूट है, तो उसको भी तो इंक्लूड करोगे। तो क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा में क्या करोगे, यूनियन लगा के ज़ीरो भी इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया अगर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन लेस देन माइनस फाइव। अब टेंशन क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले तो 5 को इधर ले आए, तो अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन प्लस 5 लेस देन ज़ीरो होगा। अब आधे से ज़्यादा बच्चों को टेंशन ये हो जाती है कि अब इसको फैक्टराइज कैसे करें। तो क्योंकि इसके डिग्री 4 का इक्वेशन बनेगा तो कम से कम 4 रूट तो होंगे ना इसके, तो दिक्कत यह है फैक्टराइजेशन की। तो बच्चे ध्यान देना, मैक्सिमम 95% केसेस में जब भी दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना तो कोई दो नंबर सेम रहा होगा। जैसे इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम है, इसमें भी पक्का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेम रहेगा ही रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वो हमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, वो हमें तरीके सिखाना चाहते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो ध्यान देना, हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा ही होगा, जो कॉमन होगा उस पार्ट को हमें अज्यूम कर लेना है, कुछ t मान लिया। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसमें, देखो तो ध्यान से, t माइनस वन इंटू टी माइनस सेवन प्लस 5 लेस देन ज़ीरो। अब ये काम आसान हो गया, तो बन गया टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 प्लस 5 लेस देन ज़ीरो, यानी टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 लेस देन ज़ीरो। करो इसको, जब इसके रूट्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा ये t माइनस सिक्स इंटू टी माइनस टू लेस देन ज़ीरो। बस आधी टेंशन तो यहीं ख़त्म हो गई। तो हमारे t की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से t की वैल्यू आ गई 6 और 2। अब ये t क्या है, अब ये t क्या है, t हमारा क्या था, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू थी कि नहीं थी। इसका मतलब है कि जो हमारा इनइक्वलिटी था, ये लेस देन ज़ीरो जो हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे कोई इसका यूज़ है नहीं, क्योंकि हमें बेसिकली अभी तो हम बेसिकली फैक्टराइज कर रहे हैं, दैट्स इट। अभी तो हम सिर्फ फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ इसको फैक्टराइज किया है। तो ये लेस देन ज़ीरो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ फैक्टराइज किया है। तो t इज इक्वल टू 6 और 2 हमारे पास दो इनइक्वलिटी आया है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू जो है हमें लेस देन ज़ीरो के लिए चाहिए। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू, थोड़ा सा इसको कर लो, इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लगा लो इनइक्वलिटी, लेस देन ज़ीरो लेस देन ज़ीरो लेस देन ज़ीरो लेस देन ज़ीरो कर लिया। अगर लेस देन ज़ीरो तो हमें क्या चाहिए, हमें t की वैल्यू यहीं से अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू का लेंदी हो जाएगा, यहीं से करते चलते हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक मिली, ये जो रूट था हमारा t माइनस सिक्स इंटू टी माइनस टू लेस देन ज़ीरो। तो t कहाँ से कहाँ तक बना बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्लस माइनस प्लस। अब तो क्वाड्रेटिक का तो मास्टर हो गया है ना हम लोग, इतने सारे क्वेश्चंस किए हमने। प्लस माइनस प्लस, यानी t क्या होना चाहिए, t ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और लेस देन 6 होना चाहिए। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए
और लेस देन 6 होना चाहिए। अब देखो ये अपने आप में दो क्वेश्चन बन गया है। पहला क्वेश्चन क्या बना है, जो पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आया, ग्रेटर देन 0 है ना, तो बियॉन्ड द रूट्स यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये चीज़ें अब तुम खुद ही समझ जाना कि ये कैसे लिखा गया है, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, अब डायरेक्ट लिखेंगे इसको। ये हुआ। दूसरा पार्ट अब सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 6 भी होना चाहिए, लेस देन 6 भी होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू, अब लेस देन बिटवीन द रूट्स यानी x बिलोंग्स टू -2 से 3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो होगा वो 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, ठीक है। अब जब हमने वैल्यू ली कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो उसने बोला कि x की ये वैल्यूज ले लो जिससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 हो गया। मतलब अगर हम x की इनमें से कोई भी वैल्यूज लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। बट ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हम 10 15 20 कुछ भी बना दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को? नहीं, यहां लिमिटेशन है कि साथ में ग्रेटर देन 2 तो होगा लेकिन 6 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 6 से छोटा ही होगा। तो एक तरफ ये कह रहा है कि x की ये सारी वैल्यूज ले लो तो ग्रेटर देन 2 मिल जाएगा, दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर ये वैल्यूज लोगे तो लेस देन 6 मिलेगा। मतलब कि हमें ये और ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस केस में यूनियन नहीं लेंगे, हमें एंड लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। फिर से समझा देता हूं इंटरसेक्शन क्यों लेना है। क्योंकि एक केस ये कह रहा है कि x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, सॉरी 2 से बड़ी होगी, तो ये सारे x ले लो ना 2 से बड़े के लिए, ले लिया। तो इनमें से कोई भी x नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अगर x इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी भी है ना, तो अगर हमने x की वैल्यू 100 ले ली तो 100 स्क्वायर माइनस 100 6 से छोटा होगा या बड़ा होगा? 6 से बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट हमें होना तो चाहिए 6 से छोटा। इसका मतलब वही x लेंगे जो 2 से बड़ा और 6 से छोटा बनाए। मतलब इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वही आंसर होगा। मतलब अगर नंबर लाइन जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा मान लो ये है सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक हो जाए तो काम चल जाएगा, नहीं। यूनियन कब लेते हैं? जब ये या ये, मतलब दोनों में से कोई एक भी हो तो काम चल जाएगा, बट यहाँ दोनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैं कॉलेज जाऊँगा संडे मंडे ट्यूसडे को, मैं कॉलेज जाऊँगा संडे मंडे ट्यूसडे को, और मेरा फ्रेंड है वो कॉलेज जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, तो हम दोनों कब कॉलेज में प्रेजेंट होंगे? तो जब वो डे प्रेजेंट होंगे जब दोनों कॉमन हो, यानी वेडनेसडे को। मान लो मैं कॉलेज जाऊंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और मेरा दोस्त जो जाएगा वो वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूछा कि हम दोनों किस दिन कॉलेज में रहेंगे, तो कॉमन पार्ट क्या है? वेडनेसडे ही बोलोगे ना हम दोनों। तो इस केस में इंटरसेक्शन लेते हैं कि दोनों ही केस जस्टिफाई होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन ले लिया हमने। सारे रूट्स पहले तो मार्क करो। तो बाउंड्री क्या है? एक हमारा -1 पे है, 2 पे है, -2 पे है और 3 पे है। देखो सारे बाउंड्रीज को मार्क किया मैंने। एक बाउंड्री कहाँ है? -1, दूसरा 2, -2 और 3। तो चलो मार्क कर लिया फटाफट। -2 एक आ जाएगा, -1 एक आ जाएगा, 2 एक आ जाएगा, 3। एक आंसर क्या कह रहा है कि -∞ से -1 और 2 से इन्फिनिटी। एक कह रहा है -∞ से -1, -1 से -∞ कहीं तक चले जाओ, और
2 से इन्फिनिटी, और उसने बोला है कि 2 से इन्फिनिटी चले जाओ कहीं पे भी। ये हमारा सॉल्यूशन 1 आया है, ठीक है। सॉल्यूशन 2 क्या कह रहा है कि सिर्फ -2 से 3 के बीच में होना चाहिए वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन 2 ये कह रहा है कि -2 से 3 के बीच में होना चाहिए, बट -2 नहीं होना चाहिए, -3 भी नहीं होना चाहिए, बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है। तो अब इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाला इलाका हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, यही है ना, सिर्फ जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रीज़न है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 2 से 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो दोनों ही इक्वेशन को, अगर इस बीच में कोई भी x लोगे, इसके बीच में कोई भी x लोगे, तो x² - x जो होगा वो 2 से बड़ा भी आएगा और 6 से छोटा भी आएगा। क्लियर है? होप कि तुम्हें समझ में आया होगा ये कैसे किया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक में, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडुलस की ओर। एक और क्वेश्चन कर लिया भाई। क्वेश्चन है 4 पे पावर -x + 0.5 -7 इंटू, ये डॉट पॉइंट नहीं है, इंटू है, 7 इंटू 2 पे पावर -x < 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 पे पावर -x है, तो कोशिश ये करेंगे कि अपने सॉल्यूशन में भी हम उसको 2 का स्क्वायर और होल टू द पावर -x + 0.5 लिखेंगे, -7 इंटू 2 पे पावर -x < 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2 पे पावर -2x + 1 -7.2 पे पावर -x। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ के बाद ऐसे कैसे हो गया, उनका थोड़ा सा बेसिक में कम दिक्कत है, पता होना चाहिए 2 पे पावर x और होल टू दी पावर अगर m हो तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों पावर्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर लगाया जाए तो 2 पे पावर -2x इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। क्यों लिख सकता हूँ 2? क्योंकि 2 पे, जब 2 पे पावर m + n होता है, दिस विल बी 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n, तो वही किया है मैंने। -7 इंटू 2 पे पावर -x < 0 नहीं है, <4 है। उसके बाद क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लो 2 पे पावर -x को t मान लिया, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 टाइम्स 2 पे पावर -x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस ये 7t बन जाएगा ना <4। फर्दर क्या हो जाएगा, ये 2t² - 7t - 4 <= 0, काम खत्म। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, 2t² - 8t + t - 4 <0। दिस विल बी 2t + 1 इंटू t - 8 आई थिंक <0, या 2t + 1 आएगा, देखना एक बार। -7t, ठीक है, -8 -7t है ना, तो -8 + t बनेगा यहाँ पे। कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 2t² - 7t - 4, तो -7t को क्या लिखा हमने, ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1/2, मतलब t कहाँ से कहाँ तक होगा, तो t बिलोंग्स टू <0 है ना, तो बिटवीन द रूट्स, यानी -1/2 से 8, ये हमारा होना चाहिए। तो अगर कह रहा है कि 2 पे पावर -t, 2 पे पावर -x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 होना चाहिए, या मतलब एंड 2 पे पावर -x < 8 होना चाहिए। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, क्यों? क्योंकि 2 पे पावर -x ग्रेटर देन -1/2 तो होना चाहिए, लेकिन क्या हर वैल्यूज ऑफ x ले लेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं, जैसे मान लो x = हमने यहाँ x = 4 ले लिया, -4 ले लिया, सपोज करो x = -4 ले लिया,
तो -4 लेते ही 2 पे पावर 4 हो जाएगा ना, 2 पे पावर 4 तो 16 हो जाएगा। तो हमें लेस देन 8 भी तो होना चाहिए, 16 थोड़ी ले लेंगे आंसर में। इसका मतलब है कि वो पार्ट लेंगे जिसके लिए, वो वैल्यूज ऑफ एक्स लेंगे जिसके लिए -1/2 से बड़ा तो हो, साथ ही 8 से बड़ा ना हो, 8 से छोटा हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो पहले तो सॉल्यूशन निकाले दोनों का। तो 2 पे, अब एक चीज देखो, 2 पे पावर -x है ना, ये तो 1/2 पे पावर x है, ग्रेटर देन -1/2। अब जो मर्जी वो x ले लो, जो मर्जी वो x ले लो, क्या 2 पे पावर x को हम निगेटिव बना सकते हैं? मतलब कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है x पे पावर p को हम बोले कि कुछ भी ऐसा पावर लो कि x निगेटिव हो जाए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। मान लो 2 पे पावर n है, इज इक्वल टू निगेटिव बनाना है, तो क्या ये ट्रू है? कोई भी n ले लोगे, प्लस या माइनस, कोई भी n ले लो, कभी निगेटिव बना पाएंगे पूरे को? नहीं बना पाएंगे। ट्राई कर लेना, कोई भी n ले लो, -3, -4, -5, +2, +4, कुछ भी ले लो, निगेटिव नहीं बना पाएंगे। मतलब ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव अगर है, ये पॉजिटिव है तो हमेशा निगेटिव से तो बड़ा ही होगा। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो मर्जी लेना है ले लो, कोई भी x ले लो, हमेशा 1/2 पे पावर x निगेटिव से बड़ा ही होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तो हो गया ये। दूसरे वाले का सॉल्यूशन देखो, 1/2 टू द पावर -x लेस देन 8 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 8 होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इक्वल टू 8 किस पे हो रहा, तो इक्वल टू 8 x इज इक्वल टू -3 पे होगा ना। x इज इक्वल टू अगर -3 रखा तो 1/2 टू द पावर -3 विल बी 1/2 का सॉरी x इज इक्वल टू 3 पे हो जाएगा 8, x इज इक्वल टू 3 पे होगा। तो हमने क्या रखा, 2 पे पावर -3, तो ये तो 8 हो गया। तो अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 8 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पे। अगर 3 से बड़ा अगर 4 लिया तो x इज इक्वल टू 4 पे ये पूरी वैल्यू 16 बन जाएगी, तो ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। तो इग्नोर करेंगे, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 3 से छोटा ही होगा, फिक्स है। मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 है। मिनिमम चेक करते हैं एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके। तो अगर हमने x इज इक्वल टू सपोज करो -5 रखा, तो 1/2 पे पावर -5 यानी 1/2 पे पावर 5, यानी हर नेगेटिव वैल्यू के लिए 1/2 पे पावर समथिंग आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू होगी और ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगा। जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे नेगेटिव में नंबर, उतनी छोटी वैल्यूज आती चली जाएगी, तो ऑलवेज लेस देन 8 होगा। मतलब कि जो हमारा x का रेंज आया इसमें, वो बोल रहा है कि -इन्फिनिटी से 3 तक कुछ भी ले लो। 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 लोगे तो इक्वल टू 8 हो जाएगा, बट हमें लेस देन 8 चाहिए, तो 3 तक ले लो, 3 मत लेना। तो ये हमारा दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन आया। अब ओवरऑल हमें क्या सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा, तो ये इक्वेशन 1 माना, ये सॉल्यूशन 2 माना, तो जो ओवरऑल सॉल्यूशन आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2। 1 इंटरसेक्शन 2 कहने का मतलब है कि अगर ये नंबर लाइन है, बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है, बाउंड्रीज एक ही बाउंड्री है भाई 3 पे, एक ही बाउंड्री है 3 पे। ठीक है, तो कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है हमारा। ये वैल्यू जो हम फैक्टराइज करेंगे ना, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो यहाँ -8 आ जाएगा। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ -8 नहीं -4 आएगा। ये वैल्यू रेड से लिख रहा हूँ, -4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये लेस देन 4 हो जाएगा, ये भी लेस देन 4 हो जाएगा, और हाँ, तो ये वैल्यू 3 की जगह 2 हो जाएगी, 3 की जगह 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा -इन्फिनिटी से 2 तक बन जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्ट कर। वैसे तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनको स्टार्टिंग में ही पता लग गया होगा कि यहाँ गड़बड़ हो गया है क्वाड्रेटिक में, बट ठीक है। 1 से 2 तक चले आगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या हो गया, 3 से लेके एक ही रूट आया हमारे पास 2,
एक क्या कह रहा है, पहला सॉल्यूशन जो है उसने क्या बोला है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले लो। इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो मर्जी ले लो सारा ही एक्सेप्टेबल है। दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ले लो। तो कलर चेंज करके दूसरा सॉल्यूशन ये कह रहा है कि 2 मत लो, लेकिन उससे छोटा माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो। तो कॉमन पार्ट क्या आया हमारे सॉल्यूशन का, ये वाला वैल्यू आया कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया वो क्या बन गया इसका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको सही कर लेना जो कैलकुलेशन एरर हुआ है। बाकी और भी क्वेश्चंस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आसान लगेंगी। नेक्स्ट शुरू करेंगे अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़।